बात है। एक देवता नहीं, देवराज इंद्र के पुत्र के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया गया और हर प्रसंग में आप सीता जी को कहीं न कहीं जुड़ा हुआ पाएंगे। क्या हुआ? आरण्य कांड के प्रारंभ में आप पढ़ते हैं क्या? इंद्र के पुत्र ने सुना कि ईश्वर जो है उसने अवतार लिया है और वो चित्रकूट में रह रहे हैं। वह सोचने लगा मैं तो देखूं जाके। श्री राम उसमें जनक नंदिनी सीता को पुष्प के गहनों से सजा रहे थे। उस दृश्य को देख करके लगा ये ईश्वर का अवतार हो सकता है। पत्नी को सजा रहा है, पत्नी को रिझा रहा है। श्री राम सीता जी के मस्तक पर तिलक लगा रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे। और तब उसने सोचा कि अच्छा हम जरा सुन तो आए हैं, नारद जी कह रहे थे ईश्वर है, परीक्षा ले। और तब गोस्वामी जी ने उसके लिए शब्द लिखा क्या? सूर्यपति सुत धरि वायस देखा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, जिने पिपीली का सागर था मूढ़ मंद मति पावन जा। यह कितना मंदमति का है। मैंने जो बात कही थी, बुद्धिमान वह नहीं है कि जो यह जानता है कि मैं कितना जानता हूं। वह जानना महत्वपूर्ण है, पर उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं क्या नहीं जानता। और इसी प्रकार से बुद्धि का सदुपयोग है और उसका प्रयोग तो जीवन के पग पग पर होना चाहिए। पर जिसका प्रयोग बुद्धि के परे है या बुद्धे पर तस्तु सह, वहां पर तो बुद्धि को अपने आप को विराम दे देना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि यह जैसे कोई चींटी सोचे कि हम समुद्र को पार कर ले तो क्या प्रशंसा करेंगे, वाह कितनी साहसी चींटी है कि जो समुद्र को पार करने की कल्पना कर रही। और तब फिर से उसको मंदमति लिखते हुए कहा, सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण खागा। 2 बार उसके लिए मंदमति का। क्यों? बुरी बात तो थी ही कि भगवान के बल को जानना चाहता है, पर जानने का उपाय क्या है? क्या किया? जनक नंदिनी सीता के चरणों में जाके प्रहार कर दिया। अब इसका सूत्र क्या है? जनक नंदिनी सीता ही तो वह है जिनके द्वारा व्यक्ति को निर्मल मति मिलती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। जिनके चरणों के द्वारा व्यक्ति निर्मल मति प्राप्त करता है, वह कितना मंद बुद्धि का था कि वो जानने के लिए उन्हीं चरणों में प्रहार करता, क्यों चलाता है। और रक्त की धारा निकल करके बाहर बहने लगी। जनक नंदिनी ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु जो है रक्त का दृश्य देखते ही अच्छा, तो आपने वहां पर दोनों पक्ष आ जाता है। इंद्र का पुत्र भी मंदमती हो सकता है, रावण मंदमती है ही है। और वह मंदमती जब जनक नंदिनी जिनकी कृपा से निर्मल मति मिलती है, उनके चरणों में ही प्रहार करता है, तब उसका परिणाम होता है प्रभु श्री राम भद्र सीख का एक धनुष और सीख का ही एक बाण। यह सीख प्रभु ले आए थे फूलों का श्रृंगार करने के लिए, जो प्रभु ने आभूषण बनाए थे। उसी सीख का धनुष और उसी सीख का एक बाण प्रभु ने उसकी ओर प्रेरित कर दिया और वह भागता फिरा। ऐसा मूढ़ मंदमती को स्वामी जी कहते हैं कि तब वो धरि निज रूप गए वो प्रभु पाई। व्यंग है, संसार में नकली रूप का सम्मान बहुत होता है। आप जितने रूप बदलने की कला में निपुण है, उतना आपको लोग अच्छा मानेंगे। और भगवान का ये स्वभाव है, वो तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जहां पर सरल होना चाहिए वो कौवा बन गया, और जब भागा वहां से बाण के डर के मारे, तो धरि निज रूप गए तो बाण। कौवे से तुरंत इंद्र कहा, बेटा बन के गया, पिताजी मुझे मार रहा है, बाण बचाइए। इंद्र को लगा कि सौभाग्य के कारण स्वर्ग नष्ट हो, मैं नष्ट हूं, इसको भगाओ यहां से। जहां वो जाता है वहां से भगाया जाता है। और भगाए जाने के बाद जब व्याकुल था, तो वो संकेत यही कि जब ऐसी मंद बुद्धि हो, बुद्धि ऐसी विपरीत हो, तो उपाय क्या है? वो स्वामी जी तो कहते
कि ये जो संत है उनका संग करने से, यहाँ पर यही शब्द है, मत की रिभूत भलाई, जब जही चेतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। और विचित्र दृश्य था, ये तो बस भागता रहा, ब्रह्मा के पास चला गया, सब शंकर जी के पास गया, सबके पास गया, सबने निकाल बाहर किया, पर इस अभागे पर, मंद बुद्धि पर किसी का ध्यान चला गया तो संत था। अब वो क्या सत्संग करने जा सकता था? अब वो भाग रहा है तो संत भी पीछे पीछे भागा। नारद जी भी कह रहे सुनो तो भाई, महाराज क्या सुने, देख नहीं रहे पीछे कौन लगा हुआ। कई लोग सत्संग से इसलिए घबराते हैं, बोले समय नहीं है, काल पीछा कर रहा है। भगवान का बाण जो है काल ही है। लव निमेश परमाणु जुग, बरस कलब सरचंद्र, कहाँ है महाराज समय, हम सुने मानो काल, काल का संकट। पर उन्होंने पूछ दिया कहाँ से आ रहे हो? बोले श्री राम के पास। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जहां जा रहा हूं वही निकाला जा रहा हूं। तो अब संत ने क्या किया? सच्ची मति संत ने दे दिया, बुद्धि संत ने दे दिया। संत ने कहा कि अच्छा ये बताओ तुम क्या सोचते हो, बाण तुम्हें तुम्हारे पीछे क्यों लगा हुआ है? तो महाराज इसमें कोई पूछने की बात है? मुझे मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए। तो तुम्हें कोई बचाने वाला मिला? वो तो नहीं मिला। जहां गए सब स्थानों में निकाले गए, और बाण तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो चाहे जब मार देता, अगर नहीं मारा तो मारने के लिए तो नहीं लगा होगा। मानो घटनाओं का अर्थ संत बदल देते। काल का भय अगर लगे, डर लगे, तो संत से पूछिए, तब आपके जीवन में मृत्यु की आशंका उतनी नहीं रह जाएगी। और संत ने यही कहा, सच बात तो यही कि ईश्वर का एक काल रूप बाण चाहे जब जिसको मार सकता है, कब किस पर गिरेगा, कौन मरेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। पर संत ने कहा सत्य तो ये है कि बाण जो है मारने के लिए नहीं, तुम भगवान की महिमा बल को जानना चाहते थे, और यह सावधान कर रहा है कि तुम कहीं भी जाओगे काल से रक्षा नहीं, पर काल का जो परम प्रेरक ईश्वर है वही शरण में जाने से तुम्हारा कल्याण होगा। इस बाण को तुम भय के द्वारा भले ही भयभीत हो, पर भयभीत होकर के भागो मत, भयभीत होकर के वहां जाओ। यही प्रभु ने लक्ष्मण जी से कह दिया था। कहने लगे कि सुग्रीव का वध कल मैं करूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों, आज मैं अभी जाता हूं। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मार मत देना, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, बड़ा डरपोक, और बाली के डर से इसने भक्ति किया, और बाली मर गया तो मुझे भूल गया, थोड़ा सा फिर डरा दो, डरा देने से काम बन जाएगा, उसके लिए वही मृत्यु है। तो मैं जाता हूं। पर लक्ष्मण जी जब चलने के लिए प्रस्तुत हुए तो प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण मुझे डर लग रहा। क्या आपको सुग्रीव से डर लग रहा? क्या आप सोचते हैं कि मेरे सामने कोई विश्व में टिक सकता है? प्रभु ने मुस्कुरा करके कहा दूसरे से नहीं, तुमसे डर लग रहा, कि ऐसा न डराना कि भाग के चला जा, डराना इधर बुलाने के लिए। तब अनुजय समझावा, रघुपति करुणा सिंह, भय दिखाए ले आओ। ईश्वर हमें आपको डर दिखाता है तो बुलाने के लिए, भगाने के लिए नहीं। हम भागे तो हमारा दुर्भाग्य। मनु संत ने नारद ने का भगवान का बाण तो निमंत्रण दे रहा है, लौटो, भागो मत, उसके पास जाओ। पर अब बड़ा डर लगने लगा। कहे तो ठीक रहे संत जी, पर जाने के बाद अगर पूछ दिया क्यों, कहा, कैसे, तो मैं क्या कहूंगा? तो संत ने मंत्र बता दिया कि अगर पूछे कि तुम दूर क्यों चले गए थे, तो कह देना कि महाराज मैं आपका प्रभाव देखने आया था। तो घर में तो प्रभाव सबका होता है, मैं देखना चाहता था आपका प्रभाव कहां तक फैला हुआ। तो मैं सर्वत्र ब्रह्मांड में परिक्रमा करके समझ गया कि आपका प्रभाव सर्वत्र है।
तो भागते हुए प्रभाव देखते रहे, अब यहाँ क्यों आए? संत ने कहा कि बस कह देना प्रभाव तो देख चुका, स्वभाव देखना बाकी है। ये कहा इसीलिए आपकी शरण में आया हुआ हूं, और कितना कल्याण हो गया। मानो जिस मंदबुद्धित्व के कारण का वो दंड का पात्र था, संत ने उसकी बुद्धि को परिवर्तित कर दिया, और परिवर्तित होने का यह परिणाम हुआ कि वह भगवान की शरण में जाकर के सुरक्षित हो जाता है। और इसका अभिप्राय है, रावण जैसा व्यक्ति मंद बुद्धि होकर के अपना विनाश बना लेता है, और जयंत जैसा व्यक्ति मंद बुद्धि होते हुए भी सत्संग के प्रभाव से परिवर्तित हो जाता है। और समय अभाव से आज उसकी व्याख्या नहीं हो सकेगी। सती जी ने दक्ष को, जो उनके पिता है, और दक्ष का अर्थ जो है चतुर है, दक्ष बने चतुर, और वो प्रजापति इसीलिए बनाए गए थे। ब्रह्मा जो बुद्धि के देवता हैं, उन्होंने ये सोचा देखा विधि विचार सब लायक, दक्षिण कीन प्रजापति नायक। उन दक्ष के लिए जो चतुर थे, प्रजापति थे, सती के पिता थे, अंतिम क्षण में जब सती ने परित्याग किया तो उन्होंने कहा, अरे ये जगन्नाथमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति। मैं समझती थी मेरा पिता बड़ा बुद्धिमान है, पर इससे बढ़कर के बुद्धिहीन कोई है नहीं। किस कसौटी के आधार पर उन्होंने मंद बुद्धि कहा? और कैसे हम, एक सज्जन मुझसे पूछा, नहीं वो कोई और शब्द आप कह दीजिए, कोई भक्त नहीं है तो भक्त कह दीजिए, आप अगर इसको पुण्यात्मा नहीं तो पापी कह दीजिए, मंदमति क्यों कहते हैं? तो मेरे मुझसे यही बात निकली कि अगर आप अपने लड़कियों को कोई पाठ याद करने के लिए कहें, और रोज याद करने के लिए कहें, और रोज भूल जाए, तो आप क्या कहेंगे? उनका तो कहे बड़ा मंदमती है। तो मैंने कहा कि एक पाठ भूलने पर जो मंदमती माना जाता है, और जिसने ईश्वर को ही भुला दिया और रोज याद दिलाने पर भी भूल रहा है, उससे बढ़ के मंदमती कौन हो सकता है? इसलिए आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा बोलिए सिया।